के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। आज राज्यपाल फैसला सुना सकते हैं। चुनाव आयोग ने कल ही राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी थी। अटकलें ये है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में दोषी पाया। अगर ऐसा होता है तो झारखंड में सियासी भूचाल आ जाएगा। हेमंत सोरेन लगातार पार्टी और गठबंधन के नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। आज 1.5 घंटे बाद महागठबंधन की बैठक होनी है। नजर इस पर भी रहने वाली है। तो झारखंड के सीएम की कुर्सी जो है वो खतरे पर नजर आ रही है। राज्यपाल कर सकते हैं सीएम सोरेन को लेकर फैसला और उसको लेकर आगे अंदर पार्टी और सरकार में मंथन चलता हुआ नजर आ रहा है। रांची में आज महागठबंधन की 2 घंटे बाद यानी 11:30 बजे बैठक होनी है। सीएम आवास पर 11:30 बजे होने वाली है ये बैठक। महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती है जब हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। इसी पर आम सहमति अभी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है 11:30 बजे, उस पर भी नजर रहेगी। तो हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती जो है वो क्या शुरू हो चुकी है, क्या राज्यपाल की तरफ से कहा जाता है, ये देखना होगा। अशोक सिंघल का सीधे रुख कर लेते हैं। उनके साथ भी कोई नेता इस वक्त मौजूद है। अशोक, जरा बात कीजिए और किस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं? उल्टी गिनती मानने शुरू हो चुकी है हेमंत सोरेन की? देखिए, बिल्कुल सबकी नजरें राज्यपाल के निर्णय के ऊपर है कि आज वो क्या फैसला सुनाते हैं, क्या डिस्क्वालीफाई करते हैं या कोई समय, कितने समय के लिए करते हैं, तमाम चीजों पर नजर रहेगी। उसी के हिसाब से रणनीति बनेगी। लेकिन उधर हेमंत सोरेन ने गठबंधन की, जो महागठबंधन है उनकी बैठक बुलाई है 11:30 बजे। लेकिन इधर बीजेपी भी तमाम स्थिति पर नजर रखे हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बात करने के लिए मौजूद हैं। बाबूलाल जी, हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी या सरकार भी जाएगी? देखो, क्या होगा ये तो इस वक्त हम कह नहीं सकते। हम लोगों ने तो अपना दरखास्त जिसको बोलते हैं, हेमंत सोरेन ने जो गलत किया है, मुख्यमंत्री रहते पद का और पावर का उन्होंने दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। अपने नाम से उन्होंने खदान के लीज को आवंटित किया और ये गलत है। और इसलिए हम लोगों ने महामहिम को मिलकर के हम लोग ये बताया कि इन्होंने गलत किया है, इसको दंड दीजिए, इनको आप कार्रवाई करिए इनके ऊपर। जानकारी मिली है शायद इलेक्शन कमीशन से भी कुछ रिपोर्ट राजभवन को आया है, लेकिन क्या आया है नहीं आया ये पता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो इस मांग को लेकर के हम सब लोग कर रहे हैं और उसमें से जितने भी जो एक्सपर्ट होते हैं, वकील होते हैं, बाकी लोगों से हम लोगों ने बात की है, तो सब कहता है कि भाई इन्होंने गलत किया। क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लेते हैं और वो अगर अपने नाम से खदान के लीज आवंटित करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी है, माइंस मिनिस्टर भी है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी है, और इतना बड़ा क्राइम, तो कुल मिलाकर के ये कहें कि भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचरण में भी आता है। इसलिए हम लोगों ने तो गवर्नर से मांग की ही है कि भाई आप इनको बर्खास्त करिए। इन्होंने गलत किया, गलत आचरण उन्होंने किया है, ये करप्शन प्रैक्टिस होता है ये। बाबूलाल जी, मेरा वही सवाल है पहले जो पूछा आपसे, क्या सिर्फ इनकी बर्खास्तगी तक सीमित है? आपको लगता है सरकार भी नहीं बचा पाएंगे ये? नहीं, हम आगे हम कैसे बता सकते हैं कि उनके, हम लोग तो ये मामला उनकी है। अब उनको कौन साथ देता है नहीं देता है, क्या स्थिति बनेगी, हम लोग सारी चीज स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। नजर मतलब आपकी भी तैयारी है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार आप भी बना सकते हैं? नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाएंगे। हमने तो कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट आचरण किया है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज लिया, ये गलत है, नैसर्गिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी। क्योंकि कानून तो वही बनते हैं जो नैसर्गिक रूप से जो गलत होता है।
भाई आप मुख्यमंत्री अगर अपने नाम से आप कर रहे हैं तो कोई भी बनेगा अपने नाम से ही सब कुछ कर लेंगे। तब तो फिर ये जो डेमोक्रेसी में होता है कि भाई जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो सब खत्म हो जाएंगे। भाई जनता का नहीं, भाई अपने लिए है, तो ये गलत है ना। बाबूलाल जी, अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं गवर्नर जैसे की उम्मीद की जा रही है, अगर उसमें समय नहीं होता कि कितने समय के लिए किया, सिर्फ ये होता है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो इस्तीफा देके दोबारा विधायक दल का नेता चुन करके फिर शपथ ले सकता है, फिर मुख्यमंत्री बन सकता है, बाई इलेक्शन में फिर आ सकते हैं वो। नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भाई गवर्नर क्या निर्णय करता है ये तो गवर्नर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं जितना समझता हूं, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व कानून का ही नहीं बल्कि इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया, और भ्रष्ट आचरण अगर कोई मंत्री करते हैं तो मंत्री या मुख्यमंत्री का ही तो अपॉइंटमेंट तो गवर्नर ही करते हैं। तो गवर्नर उनके लिए कुछ भी प्रावधान कर सकते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में है। इलेक्शन कमीशन तो इतना ही भले वो किए होंगे कि भाई इनकी सदस्यता जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या लिखा है तो पता नहीं है, लेकिन हमने कहा कि भाई ये तो कर सकते हैं उनके ऊपर। गवर्नर आदेश दे भी सकते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर हो। गवर्नर ये भी कह सकते हैं 3 साल 5 साल, चूंकि इस प्रकार के केस में 1 साल से एक क्या के 0 से लेकर के 7 साल की सजा है। जो आपराधिक मामले होते हैं, जो भ्रष्ट आचरण जो करते हैं, तो ये 7 साल की सजा है, तो ये कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, ये गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में है। हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में जितना तक उनको हम लोगों ने सुपुर्द किया है, लोगों ने कहा कि इन्होंने गलत आचरण किया है और इसलिए इनके ऊपर आप कार्रवाई करें। बाबूलाल जी, आप चाहते तो होंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि अगर हेमंत सोरेन को जाना पड़ा तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर ऐसे उनको समय दे दिया गया कि 1 साल या 7 साल तक आप करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं चुनाव लड़ने पर, तो अगर उनकी पत्नी की बनती है तो आपको लगता है कि फिर बीजेपी तैयार है, वहां पे नाराजगी है महागठबंधन के अंदर? हम कैसे बता सकेंगे, अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है, आप सरकार बनाने के लिए तैयार है? हमने कहा कि यार हमें ऐसी सिचुएशन के हम क्यों कल्पना करें। हमने तो इतना ही कहा कि सभी चीजों पर नजर पार्टी रखी हुई है, जो भी घटनाक्रम घटेगी उसके बाद देखेंगे क्या घटनाक्रम घटता है। बाबूलाल जी के साफ तौर से कहना है कि हम घटना पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले तो आज गवर्नर फैसला सुनाए कि क्या आता है, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। सत्यजीत, देखिए विकल्प कई हैं। विकल्प ये है कि अब वो इस्तीफा देकर किसी और के नाम पर यहां चर्चा हो, और संभावना उनकी पत्नी को लेकर जताया जा रहा है। कोर्ट जाने का विकल्प भी दिख रहा है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश का भी विकल्प है। तो विकल्प कई हैं, लेकिन सबसे मजबूत विकल्प अभी क्या दिख रही है सरकार को, या आज जो बैठक होनी है उस पर क्या निर्णय हो सकता है? देखिए, आज का बैठक जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है। 11:30 बजे से इसी मुख्यमंत्री आवास जो है, देखिए हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और हलचल यहाँ तेज हो गई है। अंदर नॉर्मली जो है इधर सीएम का जो रेसिडेंशियल जो आवास है वहाँ पे बैठक होती है। अमूमन महागठबंधन की बैठक है। पहले तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा कि कितने एमएलए जो हैं आते हैं, कितने लोग टर्न अप करते हैं और क्या आज का स्टेटस क्या है ये इन्हें पता चल जाएगा। जो बैठक है उससे अंदर जो है हर विकल्प पे डिस्कशन होगा। जो बाहर डिस्कशन हो रहा है कि कोर्ट जाने का विकल्प उनके पास खुला हुआ है या नहीं, इस तरह के पहले उदाहरण है कि नहीं, हरियाणा में इस तरह का हुआ था या नहीं कि किसी ने माइंस आवंटित कराया लेकिन उसको जो है क्लीन चिट दिया गया। तो तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल से भी इन लोगों ने बातचीत की होगी, कल बुलाया गया था उनको। तो सबसे बड़ी बात यह है जो तमाम निगाहें टिकी हुई है वो राजभवन पे, और इसके पहले ईसीआई था कि ईसीआई किस तरह का रिकमेंडेशन भेजता है, किस ओपिनियन के साथ भेजता है, क्या ओपिनियन होता है, ये तमाम बातें थी। वहां से जब ओपिनियन आ गया और जो सोर्सेज डिस्क्लोज कर रहे हैं उसके मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो जाहिर तौर पे अगर कोई अनफेवरेबल स्थिति बनती है महागठबंधन के लिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो ये होगा कि उनके पास आज के तारीख में कितने आंकड़े हैं और वो क्या दोबारा से स्टेट क्लेम करने की स्थिति में है या नहीं।
पहले जब 2019 में सरकार बनी थी तो यहाँ हम बता दें कि 30 एमएलए जो है वो जेएमएम के पास थे, 18 कांग्रेस के पास, एक आरजेडी ने सपोर्ट किया था। सीपीआईएमएल के विधायक जो एकमात्र हैं यहाँ पे विनोद सिंह, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था, सरयू राय और एनसीपी, यानी 81 में से 52 उनके साथ थे। लेकिन आज के हालात क्या हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और महत्वपूर्ण बैठक भी देखिए 11:30 बजे है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। किस तरीके के बयान आ रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। घटनाक्रम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह जो बातें आज आ रही है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि अपनी काली करतूतों के कारण ही ये सरकार आज मुसीबत में पड़ी हुई है। स्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने नाम पर लीज लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किए। तो राज्य में जो अराजनीतिक अस्थिरता हम देख रहे हैं, इसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कि भाई अब जब तक हमको आया नहीं, आप लोग खुद बोलेंगे लिफाफा में बंद आया है, अब उनको कैसे जानकारी? अभी तक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का कोई नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम क्या इस पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पक्ष में नहीं आया, विपक्ष में हमारा अगर आता है तो हमारा संख्या बल ज्यादा है और सब एमएलए जो अभी सबसे बात हुई है, जरूरत पड़ेगा तो सारे लोगों को